आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही कुछ काल चल रहा है, ऐसा ही कुछ समय चल रहा है अर्शी मोहतरमा का। और इस काल में, इस समय में चार चांद लगाने के लिए बिपाशा आ चुकी है। वैसे ही कुछ दिनों से बिपाशा गायब थी क्योंकि हमारे पत्राली चट्टोपाध्याय जी का जन्मदिन था। लेकिन अब जन्मदिन मनाकर जब वो वापस सेट में आई है तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा कड़क विचारों से आई है। ऐसा लग रहा है कि अर्शी के साथ मिलकर इस बार झनक का तो ठिकाना ही लगा देना है। और इसी के लिए इन लोगों का वक्त आ चुका है। ये लोग अब अर्शी के साथ मिलकर, बिपाशा और अर्शी दोनों मिलकर झनक को साइड करने वाले, अपने रास्ते से हटाने वाले। यानी आप समझ रहे ना कि झनक को ये लोग फिर से मारने का प्लान बना रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेकर्स लोग क्या दिखाना चाहते हैं, बार बार वही दिखाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जो दिखाना चाहते हैं ना, उससे सारे रौनक के फैंस को ही खुशी मिलेगी। क्यों खुशी मिलेगी? क्योंकि इस बार ये जो झनक का प्लान बना रहे, झनक को मारने के लिए प्लान बना रहे, इस प्लान के बारे में अनिरुद्ध को पता चलने वाला है। और अनिरुद्ध को जैसे ही पता चलेगा तो अनिरुद्ध वैसे ही एक बहुत बड़ा फैसला भी लेने वाला है। क्या है वो फैसला और कैसे ये ऑनगोइंग ट्रैक होने वाला है, अपकमिंग ट्रैक होने वाला है, ये जानते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई झनक ब्रिजभूषण जो अपने पिता को खो देने के बाद बोस हाउस आई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो बोस हाउस में ज्यादा समय तक टिक पाएगी। इसीलिए टिक पाएगी मतलब देखो, सीधी साफ बात है कि भाई इस घर में टिकने देना भी नहीं है ना झनक को। क्योंकि झनक इस घर में रहेगी तो मैं तो बोलता हूं कि झनक के फैंस को ये अच्छा लम्हा नहीं होगा। झनक इस घर में रहेगी तो अनिरुद्ध की पत्नी बनकर रहे, उसके बाद झनक अपने तेवर दिखा, एटीट्यूड दिखा, तब समझ में आता है। लेकिन ऐसे ही दोस्त के नाते, दुनिया भर के रिश्ते के नाते अनिरुद्ध यदि यहां पर लेकर आएगा तो ये बातों को कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम भी नहीं स्वीकार करेंगे भाई, अच्छा नहीं लगता यार झनक को कोई भी खरी खोटी सुनाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब झनक के लिए अनिरुद्ध कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है। क्योंकि उसने, अनिरुद्ध ने ब्रिजभूषण से वादा जो किया है, गुरुजी मैं आपकी बेटी का हाथ, बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है अनिरुद्ध, हालांकि इसे कभी तो पूरा करता नहीं है, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि झनक शो के 1 साल होने के बाद, 20 नवंबर को 1 साल हो गया, उसके बाद अब आ चुका है 4 दिसंबर, तो अब 1 साल 365 प्लस 14 यानी 389 दिनों के बाद ये मान सकते हैं हम, एटलीस्ट माने 380 दिनों के बाद, चलो मान लेते हैं 390, भाई आने वाले 10 दिन और डाल लेते हैं, 400 मान लेते हैं भाई, 400 दिनों के बाद एटलीस्ट झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे से शादी करने वाले। ये ट्रैक लेके आने की तैयारी चल रही है भाई। मैं इंटरनली बता रहा हूं, जो सोर्सेस से खबर मिली है कि झनक और अनिरुद्ध के शादी का ट्रैक चालू होने वाला है। और इस ट्रैक के शुरू होते ही सारे रौनक के फैंस के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। मैं इस बात को डंके की चोट पर बोल सकता हूं। लेकिन इसके पहले दोस्तों, ये सब कुछ कैसे होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि दोस्तों देखो, अनिरुद्ध ना झनक के साथ शादी करने के लिए सोच रहा होगा, विचार कर रहा होगा, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं आएगी। हिम्मत कैसे आएगी? जब उसे इस बात का पता चलेगा कि फिर से अर्शी और बिपाशा झनक को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए अब ये सारी चीजों को एक साथ रोकने के लिए, सबके मुंह पे एक साथ तमाचा मारने के लिए, सबके बोलती को बंद करने के लिए अनिरुद्ध झनक से शादी करने का सरेआम ऐलान करेगा। अब ऐसे में दोस्तों देखना होगा, जब अनिरुद्ध झनक के साथ शादी करने का ये बात बोलेगा तो क्या अर्शी का खेल खत्म हो जाएगा? क्या अर्शी को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा? क्या क्या लगता है आपको कि क्या अर्शी को अब वाकई अनिरुद्ध को छोड़कर अनिरुद्ध से रिवेंज गेम खेलना चाहिए? क्योंकि भाई अनिरुद्ध के साथ रहकर झनक को तंग करना नहीं, मुझे लगता है कि अनिरुद्ध से लड़ाई करनी चाहिए अर्शी को। क्योंकि उसकी जिंदगी का गुनाहगार अर्शी, झनक नहीं बल्कि अनिरुद्ध है। तो मुझे लगता है कि शायद ये वाला ट्रैक लेके आए तो स्टोरी जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है। ये थी दोस्तों मेरी ओपिनियन। आपकी क्या ओपिनियन है मेरी वीडियो को लेकर, इस वीडियो को लेकर, और आपके आने वाले ट्रैक को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? इस एपिसोड को देखकर आपके अंदर क्या बड़ा सारी गुस्सा आ रहा, प्यार आ रहा, नफरत आ रहा, डाउट आ रहा, शिकायत जो भी है, कमेंट के जरिए दिल खोलकर अपने फीलिंग्स को छाप दीजिएगा। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े ताजे तरीन लेटेस्ट अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी लोग टीआरपी बनाए रखें भाई, इनको टीआरपी चाहिए, इसी के लिए शो खींच रहे हैं। और टीआरपी तो भाई सबको चाहिए, हमें भी टीआरपी चाहिए, और हमारा टीआरपी आपका प्यार है, लाइक है, शेयर है, वो तो आता ही रहेगा यदि आप लोग जुड़े हैं, हमारा संबंध कायम है। तो जल्दी दोस्तों एक और वीडियो के साथ होंगे हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिजी प्लस हॉटस्टार पर।